के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके आप नासिक के बाद देखेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखी। एक पत्रकार जिसकी एक अपील पर सड़कों पर जनसैलाब उमड़ आया। सैकड़ों गाड़ियों, हजारों मोटरसाइकिलों और लाखों आदमी पैदल ही चल पड़े मुंबई की ओर। ये लोग किसके कहने पर आए और क्यों आए, इसके पीछे राजनीति क्या है? तो उस आदमी का नाम है इम्तियाज जलील, एक पूर्व पत्रकार, एक पूर्व सांसद और अब एक इनकलाबी, जिसके पीछे के जमावड़े को देखकर भाजपा की सांसें फूल रही हैं। महाराष्ट्र सरकार की पैरों तले से जमीन खिसक गई है। वो मौके की तलाश में ही थी कि किस तरह से आने वाले चुनाव में हिंदू मुसलमान किया जाए, और उसको ये मौका मिल चुका है अब, और इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले भाजपा विधायक नारायण राणे के बेटे का अहमदनगर में दिया हुआ वो बयान सुन लेते हैं, जिसके तर्ज पर ये जनसैलाब मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ा है। अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ने समझ लो पाहिजे ना, नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नीतीश राणे के इस भड़काऊ बयान पर अहमदनगर और तोपखाना पुलिस में 2 FIR दर्ज की गईं, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उसके बाद भाजपा विधायक के खिलाफ पूरे देश में हंगामा मच गया। और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने नेता इम्तियाज जलील को आगे किया और इम्तियाज जलील ने तिरंगा रैली की अपील की, जिसके पीछे ये जनसैलाब उमड़ आया और अपील की कि मुंबई की ओर हम कूच करेंगे और इसका असर आपके सामने है। अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं, और ये भी सुन लो अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। ये काफिले का सिर्फ एक हिस्सा है जो औरंगाबाद से मुंबई की ओर निकल चला था। ऐसे कई काफिले जो अलग अलग सड़कों से मुंबई की ओर बढ़ रहे थे, और कहने भर कि जो हमारे रसूल के खिलाफ गुस्ताखी की है उस बाबा ने, उसकी गिरफ्तारी हो। और कहने पर ही इसमें हजारों हिंदू भाई भी शामिल हुए और बढ़ते चले गए। नीतीश राणे और रामगिरी महाराज ने जब यह जनसैलाब देखा तो शिंदे की भाजपा सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तिरंगा सम्मान रैली संभानगर से शुरू हुई। मराठवाड़ा से लोग सैकड़ों गाड़ियों में संभाजी नगर पहुँचे और समृद्धि सुपर एक्सप्रेसवे के रास्ते मुंबई पहुँचे, और पूरा समृद्धि एक्सप्रेसवे जाम हो गया। खुद प्रशासन ने माना है कि गाड़ियों की वजह से समृद्धि एक्सप्रेसवे पहली बार जाम हुआ है, ठप हुआ है। 56 साल के जलील ने भाजपा सरकार के छक्के छुड़ा डाले और उन्होंने कहा कि इस तिरंगा सम्मान रैली में अपने देश और महाराष्ट्र से प्यार करने वाले लोग हमारे साथ आए। सवाल है कि इम्तियाज ओवैसी की पार्टी के बड़े मेंबर जरूर हैं, और ओवैसी की पार्टी पर जो ठप्पा लगा है भाजपा की बी टीम होने का, इम्तियाज जलील ने उसकी उल्टी हवा चला दी। और इस हवा में भाजपा और शिंदे पत्ते की तरह कांप गए, क्योंकि इस रैली का जो नाम दिया गया है तिरंगा यात्रा सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान यात्रा, शिवाजी महाराज का नाम लेकर मुंबई की ओर कूच किया गया है। इससे भाजपा की चूल्हे हिल गई हैं।
और वो ये कह रहे हैं कि देश की संस्कृति को, महाराष्ट्र की संस्कृति को जिन लोगों ने भुला दिया है उनको हम याद दिलाना चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। इस यात्रा को शायद उतनी चर्चा नहीं मिलती अगर भाजपा और शिंदे की सरकार ने अड़ंगा नहीं लगाया होता। जलील ने कहा कि पहले इस रैली को संभानगर और बैजापुर के रास्ते मुंबई को जाने का आह्वान किया था, लेकिन सरकार पुलिस का इस्तेमाल करके गंदी राजनीति पर उतर आई। उन्होंने कहा कि गंगानगर में एक हिंदुत्व समर्थक संगठन को मार्च करने के लिए बुलाया गया था। उस संगठन के लोगों ने मंचों पर खड़े होकर सिर्फ एक समुदाय को निशाना बना रहे थे। इम्तियाज जलील कहते हैं कि हम किसी भी तरह का कोई टकराव नहीं चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई संघर्ष और टकराव न हो, अपनी हम तिरंगा रैली को समृद्धि एक्सप्रेसवे के रास्ते लेकर गए। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाए। कायदे से देश चलता है, महाराष्ट्र के अंदर कायदा है, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है। और आप डराने का है तो किसी और को डराइए। इम्तियाज जलील ने एक वीडियो जारी करके कहा कि सभी प्रकार के लोग तिरंगा रैली में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर अपना अपना समर्थन दें। जैसे जैसे खबर फैलती गई, लोग तिरंगा रैली से जुड़ते चले गए। देर शाम वो मुलुंड टोल नाके पर पहुंचे। मुंबई में दाखिल होने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली, टोल नाके पर ही रोक दिया गया। इस जनसैलाब को देखकर भाजपा और शिंदे सरकार के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो अब ये दिमाग लगाने लगे थे कि इस रैली को किस तरह से हिंदू मुसलमान किया जाए, लेकिन अब वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है। भाजपा को ये लग रहा है कि नीतीश राणे के बयान ने और ओवैसी की पार्टी की रैली ने उसको हिंदू मुसलमान करने का मौका दे दिया है। क्योंकि हिंदू बनाम मुसलमान बनाने में इस चुनाव को भाजपा को बहुत आसानी होगी। और दूसरी पार्टियां ये सोच रही हैं कि जिस तरह से इस रैली में हिंदू मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उससे भाजपा की नफरत वाली राजनीति धरी की धरी रह गई। और अब ये जान लेते हैं कि इम्तियाज जलील हैं कौन, जिनके एक अपील पर ये जनसैलाब उमड़ आया है। इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। इम्तियाज जलील पत्रकार भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। और जिस हिसाब से इम्तियाज जलील की अपील पर जनसैलाब उनके पीछे उमड़ा है, उससे ज्यादा दिन तक ओवैसी की पार्टी उन्हें रोक नहीं पाएगी। ओवैसी पर निर्भर रहने से उन्हें कहीं ऊपर कर दिया है।